नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ बिहार के चर्चित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा हैं। इनसे अभी हम जानेंगे आज होलिका दहन पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सर, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? देखिए, भारतीय सनातन धर्म परंपरा में होलिका दहन जो है ना, ये आदि पर्व है। आदिकाल से ही इस पर्व का वैदिक कालीन पर्व है ये। और यहाँ से बहुत सारी बातें हैं अपने सनातन धर्म में। यहाँ से नए साल का आरंभ भी होता है संवत जलने से। उसके बाद प्रकृति का भी यहाँ पर जो है खूबसूरती देखने को मिलता है, जैसे लताएं, वनस्पति, नए अन्न, बहुत चीज़ प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है हमें मनुष्य के लिए, वो भी नया सृजन होता है। तो होलिका दहन जो है आदि पर्व है, वैदिक कालीन पर्व है। वेद काल से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। सर, ऐसी भी मान्यता है कि होलिका दहन करने के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या ये सत्य है? बिल्कुल। देखिए, होलिका दहन जो है ना, इसी यज्ञ है एक। जैसे यज्ञ में अग्नि को आहुति देते हैं ना, इसमें देखिएगा कि नए नए जो फसल आते हैं ना, वनस्पति आते हैं, नए अन्न, वो सारे लोग होलिका के में आहुति देते हैं। ये परंपरा है। तो यज्ञांत में जो है ना, शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध मनस्थिति, शुद्ध विचार रखना आवश्यक है कोई भी यज्ञ में। तो इसलिए लोग आहार शुद्धि, विचार शुद्धि प्राचीन काल में करते आ रहे हैं। वो परंपरा आज भी कई जगह देखने को मिलती है। लेकिन बहुतेरे इसमें जो है ना, सो कुसंगतियाँ भी हो रही है। तो ये इन चीज़ों से लोगों को वर्जित होना चाहिए, क्योंकि होलिका एक पवित्र पर्व है। होलिका दहन, इसमें तामसिक आहार, तामसिक विचार, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए। आज सर होलिका दहन है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है? किस समय के बीच में करना चाहिए तो अच्छा रहेगा, फलदायक रहेगा? दरअसल आज जो है ना, कोई कहा गया है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिर्हंतिर ग्रामम दहति फाल्गुनी। भद्रा में दो काम नहीं करना चाहिए। एक, रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। दूसरा, होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अगर भद्रा में आप होलिका दहन करते हैं ना, तो वो शुभ नहीं होता। कहता है कि ग्रामम दहति, गांव गांव को जला देता है वो। तो भद्रा का निषेध करना चाहिए। आज जो है बहुत शुभ मुहूर्त जो है वो शाम में 6:15 से लेकर 7:40 तक है। 6:15 से 7:40 बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर होलिका दहन करते हैं तो वो बहुत ही लाभकर और राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए एक उपयुक्त होगा, प्रकृति के लिए एक उपयुक्त होगा। सर, होलिका दहन कब से किया जाता है? क्या इसका कोई पुख्ता प्रमाण भी है क्या? बिल्कुल प्रमाण है। होलिका जो मैं बताया ही अभी आपको कि होली जो है ये आदि पर्व है, ये सनातनी पर्व है। समझिए, पर्व का आरंभ भी होलिका दहन से हुआ, सृष्टियारंभ भी चैत्र के महीने में हुआ, उसके बाद नववर्षारंभ भी हुआ। तो ये वैदिक कालीन पर्व है। और इसमें कालांतर में जैसे जैसे युग बदलता गया ना, तो कई कई आख्यान भी जुड़ता गया। क्योंकि ये पर्व इतना लौकिक पर्व है इस देश के लिए, भारत के लिए, कि ये बहुत प्राचीन पर्व है और वैदिक कालीन इतिहास है। उसमें फिर हिरण्यकश्यप हो, भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, बहुत सारे आख्यान जो जो आए वो होली जैसे मनाए, उसके साथ ये आख्यान जुड़ता चला गया। परंतु होलिका दहन जो है ना, ये एक यज्ञ है, ये एक यज्ञ है। कई जगह आज के दिन में देखते हैं कि होलिका हिरण्यकश्यप के साथ जोड़ करके ये कथाएं बहुत प्रचलित हो गई है। परंतु हमारे वैदिक इतिहास ये नहीं कहता। हमारे वैदिक इतिहास कहता है कि होलिका दहन उससे भी प्राचीन, जैसे वेद अपौर से है, तो ये वैदिक कालीन पर्व है। आचार्य जी, होलिका दहन में क्या क्या करना चाहिए? देखिए, होलिका दहन में एक तो कहा गया है कि चौराहे पे करना चाहिए। इसका वैज्ञानिक तथ्य भी है। हमारे ऋषियों ने वैज्ञानिक कारण भी बताए हैं। आज से प्राचीन समय में होलिका दहन के धुआं से प्रकृति में होने वाले समस्त शुभाशुभ फलों की जानकारी प्राप्त करते थे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लोग। तो ये भी सूत्र बतलाए गए हैं। तो होलिका दहन एक पवित्र पर्व है। इसको पवित्रता पूर्वक चौराहे पे मनाना चाहिए। क्योंकि चौराहा पर इसलिए मनाना चाहिए कि चौराहे पे मनाने का भी एक कारण है।
चौराहा पे वो धुआं किस ओर जा रहा है, उस धुआं का, क्योंकि उस धुएं से गणना होती है कि कौन सा प्राकृतिक आपदाएं या प्रकृति में होने वाले शुभाशुभ फल कैसे प्राप्त होगा, इससे एक विचार होता है। तो पवित्रता पूर्वक होलिका दहन करना चाहिए। साथ ही आजकल देखते हैं कि क्योंकि ये प्रकृति रक्षा का पर्व है, कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण करते हैं कि यज्ञाद भवति पर्जन्य पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ से मेघ बनता है धुएं से, और मेघ से बारिश होती है, और बारिश से हमारे भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि कार्य संपन्न होते हैं। तो प्रकृति रक्षा का भी ये पर्व है। अतः आजकल देखते हैं कि बहुत सारी विकृतियाँ भी आ गई है। लोग टायर जलाने लगते हैं, लोग मोबिल जलाने लगते हैं, लोग कचरे जलाने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का परित्याग करना चाहिए, शुद्ध लकड़ी जलाना चाहिए। और हमारा जो सनातनी विधान है, हमारी जो भारतीय आदर्श परंपरा है, हमारी जो भारतीय व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मानते हुए करना चाहिए, सात्विक विचार रखना चाहिए। साथ ही होलिका का परिक्रमा होता है, उसमें सब आहुति दे, नए अन्न, नए चीज़, सरसों आदि सब कुछ उसमें डाला जाता है। तो इन सब चीज़ों को देते हुए आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अग्निदेव को समझ, चूँकि वहाँ पर होलिका दहन में सभी देवों का आवाहन रहता है। तो समझिए ये कि देव कार्य है, तो जितने पवित्रता से देव कार्य करेंगे, कहा जाता है शास्त्रों में कि देवो भूत्वा देवान्यसेत, देवता होकर के देवता की पूजा अगर करेंगे आप तो बहुत ही सफल होगा। आचार्य जी, होलिका दहन पर देश की जनता को, बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? होलिका दहन जो है ये एक उमंग और उत्साह का पर्व है, भाईचारे का पर्व है, सौमनस्य का पर्व है। अतः सभी लोग आपस में मिलजुल कर सौहार्दपूर्वक इस पर्व को मनाएं। आपसी प्रेम का पर्व है, प्रेम बढ़ाएं, आपसी सौहार्द बढ़ाएं और एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से जुड़ें, आत्मा से जुड़ें। रंग तो एक बहाना है, रंग तो एक बहाना है, दरअसल आत्मीयता को बढ़ाना है। तो हम सभी लोगों को कहेंगे कि होली पर्व में अपने आत्मीयता को बढ़ाएं रंग के जरिए, और रंग में भी जो सनातनी रंग है उसी रंग का उपयोग करें, लाल, गुलाबी, पीला, विकृति रंग जो आजकल ये भी चलन में देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी परित्याग करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आचार्य राजनाथ झा जी। हमें विश्वास है कि इनकी बातों से आपको विशेष फायदा पहुंचेगा। खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार।